नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह आज ऐसा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जीके के सवाल में यह ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप इसको छोड़ दिए तो समझ लीजिए आपका फेल होना तय है। अगर आपको इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और जो मैं बताऊँगा उसको नोट ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कला एवं संस्कृति मैंने आपको पहले ही बताया था। रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं टाइम टू टाइम। मंडे ट्यूसडे आपका हिस्ट्री है, और वेडनेसडे थर्सडे आपका भूगोल का क्लास चल रहा है, और फ्राइडे सैटरडे आपका भारतीय संविधान है, और संडे को मैंने कहा था कला और संस्कृति वाला क्लास चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कला एवं संस्कृति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर जो हैं वो टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाते हैं, वो केवल क्वेश्चन वाइज पढ़ाते हैं। क्वेश्चन वाइज पढ़ाने से क्या होता है, हम लोग को चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं लेकिन वो भूल जाती हैं। टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होगा कि अगर हम एक बार टॉपिक देख लेंगे तो हमें वो हमेशा याद रहेगा। हाँ, इस टॉपिक में ये हमने पढ़ा था, ये पॉइंट है, ये मैं याद कर सकता हूँ। तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए, तो इसीलिए मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ। नहीं तो टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर जो भी इससे क्वेश्चन आपका पूछा रहेगा, एसएससी रेलवे बैंक में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे रहेंगे, यूपी पुलिस एसआई जितने भी हैं सबका यहाँ पर एक क्वेश्चन में इसका आपको पूरा अभ्यास कराऊँगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कला एवं संस्कृति। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, पढ़ने से पहले दो चार सवाल जो है ना अपने आप से पूछ लिया कीजिए। ठीक है, अब ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, क्या है इस चैप्टर में जो पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ने से क्या होगा। तो सारी से कुछ सवाल जो है ना पूछ लीजिए कीजिए, ताकि आपको वो क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, अंदर जिज्ञासा होगा पढ़ने का। ठीक है, अगर आपको जवाब में अगर ना आ रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर इसको आप मत पढ़िए फिर। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। तो कला एवं संस्कृति दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। कला एवं संस्कृति का अध्ययन हमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें भी यह बताया गया होगा, लेकिन उतना उसमें डिटेल में भी नहीं दिया होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। क्या है पहला, प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं, यानी कला एवं संस्कृति, यानी भारत में जो पुरानी पुरानी संस्कृतियाँ हैं, कलाएँ हैं, है ना, नृत्य करने का, डांस करने का, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक भारत को एक संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर यहाँ पर रखती हैं, जिससे भारत की एक अलग ही पहचान बनती है। और वो केवल भारत की नहीं, अलग अलग देशों की अपनी अलग कला एवं संस्कृति होती है। जापान का देखोगे आप, चाइना में देखोगे, है ना, सबकी अलग अलग यहाँ पर कला संस्कृति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। तो प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं में देखिए क्या है कि नृत्य का जो पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र में हुई थी, जो 200 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अलग अलग पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। यानी अगर आप नाट्य शास्त्र आप पढ़ोगे तो उसमें भारतीय शास्त्र में जो उसमें बहुत सारे नृत्य की अलग अलग विधाएं दी गई हैं। ठीक है, जैसे आप हेमा मालिनी को आप जानते होंगे, उन्होंने देखिए नाट्य शास्त्र से अलग अलग वो जो है कुचिपुड़ी, मतलब अलग अलग वो नृत्य विधाएं उन्होंने सीखी हैं, जो उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लाइव परफॉर्म भी किया है, आपने देखा होगा, है ना। इससे भारत की क्या है एक अलग ही पहचान बनती है कि भारत की नृत्य विधाएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो भरत मुनि नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं, यानी भरत मुनि को यहाँ पर पूर्ण कला की संज्ञा यहाँ पर माना जाता है। तो जिसमें कला के अन्य सारे जो हैं उसमें रूप संगीत हैं, शिल्प कला है, काव्य हैं तथा नाटक सम्मिलित हैं, है ना। जैसे सृष्टि है, पालन है तथा संहार के प्रतीक हैं, शिव के तांडव है, नृत्य से लेकर पूरा पार्वती के नारी हैं, सुलभ प्रत्युत्तर है, और भारतीय पौराणिक है, कथाएं हैं। इसके बाद देखिए क्या है आपका प्राचीन काल की जो भीम बेटका है मध्य प्रदेश शैलाश्रय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त जो है वो कांसे की नृत्यमयी युवती यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है वो नृत्य के महत्व को दर्शाती है। यानी इसमें पूरा हमें हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। आपसे एग्ज़ाम में तो पूछेगा कि भाई कुचिपुड़ी कहाँ का है ना, बाला स्वामी रागनी
देवी या किसकी नृत्य का शैली यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद करोगे, फिर बार बार भूल जाओगे। तो हमें अगर एक बार टॉपिक ही अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें वो चीज़ें अच्छे से याद होंगी, ठीक है। और इससे आपको मालूम हुआ कि हाँ ये किस टॉपिक से सवाल पूछा गया था, कैसे आया है, तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, तो यहाँ पर नृत्य के महत्व को अगर दर्शाना है तो वो क्या है, वो कांसे के नृत्यमयी युवती मिली थी जब मोहनजोदड़ो की जब यहाँ पर खुदाई हुई थी, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी, तो वो उससे प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद है नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार ध्यान दीजिएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत, पहला लास्य है, दूसरा तांडव है। लास्य क्या होता है देखिए, जो इसके लालित्य भाव रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक होता है। आपने अक्सर देखा होगा टीवी पर तक धिन तक 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 धिन के यहाँ पर डांस होता है ना, जो आपने देखा होगा। फिर इसके बाद तांडव क्या है देखिए, यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय एवं गीत पर अधिक बल दिया गया होता है। तो यहाँ पर नृत्य के 9 रस या 9 भाव होते हैं देखिए। तो जब भी नृत्य सिखाई जाती है यहाँ पर जो भारतीय नृत्य की विधाओं में, तो 9 रस सिखाए जाते हैं। क्या होते हैं 9 रस देखिए, एग्ज़ाम में पूछता भी है कि प्रेम के लिए कौन सा रस होता है, वो श्रृंगार होता है। कौन सा श्रृंगार होता है। दूसरा हास्य तथा विनोद नाटक के लिए हास्य भाव होता है या हास्य रस होता है, ठीक है। क्रोध के लिए रौद्र होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा है कई बार कि क्रोध के लिए कौन सा रस है। अब 4-5 ऑप्शन दे देगा, विभत्स दे देगा, वीर दे देगा, श्रृंगार दे देगा, हास्य दे देगा, रौद्र दे देगा, तो कौन सा सही है। तो क्रोध के लिए रौद्र यहाँ पर रस या भाव सही होगा, ठीक है। इसके बाद दुखांत घटना के लिए करुणा है। क्या है, दुखांत घटना के लिए करुणा भाव यहाँ पर प्रकट की गई है। और शांति तथा अक्षोभ के लिए यहाँ पर शांत भाव प्रकट किया गया है। आश्चर्य के लिए अद्भुत प्रकट किया गया है। घृणा के लिए विभत्स यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है। दहशत के लिए यहाँ पर भयानक भाव प्रकट किया गया है। और शूरता के लिए वीर यह 9 रस या भाव प्रकट किया गया है, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद है आधारभूत मुद्राएं, जो कि 108 होती हैं, जिनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है, ठीक है। आधारभूत मुद्राएं 108 होती हैं, ये याद रखिएगा, जिनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएँ हैं। पहला भारतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है मोहिनी अट्टम, चौथा है कुचिपुड़ी, पांचवा है उड़ीसी, और छठवां है मणिपुरी, सातवां है कथक और आठवां है सत्रिया। तो ये याद रखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, ठीक है। भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया। मतलब ये तो एग्ज़ाम में आना ही आना है, लिखकर 100% आप ले लीजिए। अगर आपने अभी तक इसको आपने नहीं देखा, छोड़ दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए पूरा। और पूरा एक एक भारतनाट्यम के बारे में, कथकली के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि ये कभी भूले ना। बार बार पूछा जा रहा है तो एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, फिर नहीं भूलेंगे। क्या है देखिए भारतनाट्यम, क्या है देखिए पूरा, तो यह एक शास्त्रीय नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। सबसे प्राचीन रूप क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है। और इसका नाम भरतनाट्यम, भरत कैसे पड़ा देखिए, क्या इसका नाम जो है वो भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से यहाँ पर मिलकर बना है। भरत मुनि और नाट्यम शब्द से मिलकर बना है भरतनाट्यम। यह तमिलनाडु के अर्काट जिला के चिदम्बरम नगर में एक नाट्यम का जन्म हुआ था, जो कि भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं, ठीक है। तो यह यहाँ पर तमिलनाडु के अर्काट जिला के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ था। तो भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं, यानी आदि आचार्य का मतलब ये, इन्होंने जो भरतनाट्यम बनाया वो इन्हीं के आदि आचार्य जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है, ठीक है। इसलिए इसे दसी अट्टम भी कहा जाता था, ठीक है। और देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला लगभग लुप्त प्राय हो गई थी,
जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को है। और इस नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को है। ये याद रखिएगा, ठीक है। वैश्विक पहचान दिलाने के लिए रुक्मणी देवी अरुंडेल को है, याद रखिएगा। यानी भरतनाट्यम का वैश्विक पहचान, याद रखिएगा। ये भी मतलब 85 बार यहाँ पर यह सवाल पूछा गया है। रुक्मणी देवी अरुंडेल कौन है? यह भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान दिलाने में योगदान दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है आपका, भरतनाट्यम की प्रस्तुतिकरण का आह्वान अलारिपू और समापन अवस्था थिल्लन कहलाता है, ठीक है। भरतनाट्यम की प्रस्तुतिकरण का आह्वान जो है वो अलारिपू और समापन अवस्था थिल्लन कहलाता है, ये याद रखिएगा। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम जाना जाता है। इसके बाद है, इस नृत्य की मुख्य मुद्राओं में से एक है वो है कटकामुख हस्त है, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का यहाँ पर प्रतीक निर्मित किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता चली, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो ये भरतनाट्यम की मुद्राओं की यहाँ पर बात कर रहा है, जिसमें कटकामुख हस्त जो है, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक, जैसे ऐसे होता है ना, ये 3 उंगलियों को जोड़ा गया, 3 उंगलियों को जोड़ करके इस तरह से ओम बनाया जाता है, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, देखिए कि तंजौर ए चतुष्क के नाम से एक विख्यात तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। और ये 4 शिक्षक थे चिन्नाया, पूनिया, वादिवेलु तथा शिवनंदन, ठीक है। तो तंजौर ए चतुष्क के नाम से विख्यात है तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। इसके बाद है, भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई है, मल्लिका है, साराभाई मल्लिका साराभाई है, अलारमेल वल्ली है, ये सब इत्यादि हैं, ठीक है। इसके बाद है कुचिपुड़ी। क्या है कुचिपुड़ी? देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम जो है वो आंध्र के एक गांव कुचेलापुरम से ये व्युत्पन्न है, ठीक है। कुचिपुड़ी, अब कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी, तो अच्छे से पढ़ लीजिए क्या है। तो यह इस कुचिपुड़ी का नाम जो है ना वो आंध्र के गांव कुचेलापुरम से नाम ये कुचिपुड़ी रखा गया है, ये याद रखिएगा। ये 17वीं शताब्दी के सिद्धेंद्र योगी ने एक कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया। यानी 17वीं शताब्दी में की बात है ये सिद्धेंद्र एक योगी थे जिन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया। यानी वो कुचिपुड़ी को यहाँ पर सिखाते थे लोगों को। क्या है, कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय जो है वो बाल सरस्वती और एवं रागिनी देवी को है, याद रखिएगा। यानी पुनः जीवित, यानी कुचिपुड़ी क्या है, अगर कोई भी हमें सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखना है तो आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को यहाँ पर जाता है, ठीक है। इसके बाद है 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ किया। यानी जैसे जैसे सदी बीतती गई तो 20वीं सदी के प्रारंभ में ही लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें क्या था कि एक गाने वाला होगा और एक महिला जो है वो परफॉर्म करेगी, वो यहाँ पर डांस करेगी उस गाने के ऊपर कुचिपुड़ी में। तो यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण शास्त्री को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। और यह जो नृत्य है यह सामूहिक रूप से की जाती है, यानी यह सभी लोगों के सामने नृत्य होता है। और इसकी प्रस्तुतियों में भागवत पुराण की कहानियों की एक श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यानी जब आप पुराण पढ़ोगे तो पुराण में इसमें जो है ये जो प्रस्तुति में जो भागवत पुराण की कहानियों का जो श्रृंगार रस है वो कुचिपुड़ी में देखने को मिलता है ना। जो कुचिपुड़ी डांस करता है वो भागवत पुराण की कहानियों का उसमें रूप जरूर दिखाई देता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है वो मानव शरीर में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है ना। जब आप देखोगे यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली कैसे की जाती है तो आप देखोगे पूरा यहाँ पर मानव शरीर में जितना भी तत्व है उसको प्रकट किया जाता है,
ठीक है। तो कुचिपुड़ी की प्रस्तुति में यहाँ पर नर्तक और नर्तकी या तो स्वयं में ही गायक की भूमिका को भी संयोजित कर सकता है या कर सकती है, यानी वो खुद से गा भी सकती है और गाना गाते हुए डांस भी कर सकती है, कुचिपुड़ी कर सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद एक कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक जो है वो संगीत की जुगलबंदी की जाती है, यानी कर्नाटक संगीत का भी इसमें यूज़ देखने को मिलता है। और वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, यानी इसको कुचिपुड़ी जो डांस कर रहा है वो सीख रहा है तो वो किस गाने पर कौन सा संगीत कौन सा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, तो वो वायलिन और मृदंग ये प्रमुख इसके वाद्य यंत्र होते हैं। और इसका जो गायन होता है वो तेलुगु भाषा में होता है। ठीक है, तेलुगु भाषा में यह इसका गायन होता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो नाट्य कला निधि लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जो मैंने आपको बताया, इनके पहले जो है यहाँ पर 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने यहाँ पर एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ किया था, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी। तो ये कुचिपुड़ी के एकल विधा के जनक माने जाते हैं। एग्जाम में पूछता है कुचिपुड़ी के एकल विधा के जनक कौन है, तो नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है, फिर उसके बाद है बाला सरस्वती, मैंने अभी जो आपको अभी बताया बाला सरस्वती। ठीक है, यह कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय माना जाता है। ठीक है, और राधा रेड्डी तथा राजा रेड्डी, ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान, ये भी जो है कुचिपुड़ी के यहाँ पर बहुत बड़ा इनका श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ा, भरतनाट्यम के बारे में पढ़ा, तो इसमें से जो जो देखिए रेड पॉइंट लिखा हुआ है इसको आपको कॉपी में नोट करना है। और यहाँ देखिए जो नोट लिखा हुआ है इसको भी आपको नोट करना है। ये देखिए आपको 9 रस है, ये आपको नोट करना है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएँ हैं, ये भी आपको नोट करना है। ये सब आपको कॉपी में लिखना है ताकि आप भूलो ना। तो भरतनाट्यम हम लोगों ने पढ़ा, कुचिपुड़ी पढ़ा। कहीं कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। इस पर हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम के हर एक सेट में CBT 1 CBT 2 प्रीलिम्स मेंस कोई भी हो, कुछ भी हो, तो ये इसमें से इस टॉपिक से कला एवं संस्कृत वाले टॉपिक से सवाल आना ही आना है। ठीक है, 100% आना ही आना है और आएगा, इतना आप मान कर चलो। तो आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कथकली पढ़ेंगे। कथकली के बाद मोहिनी अट्टम पढ़ेंगे, जो कि महा इम्पोर्टेंट है। मोहिनी अट्टम, मणिपुरी नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, कथक के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा आपको नोट कर लेना है, लिखना है, लिख लिख करके याद करना है ताकि आप भूलो ना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम और आपका कमेंट बॉक्स है ही, उसमें से आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।